आज हम जीन जैक्स रूसो के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। रूसो का जन्म 28 जून 1712 ईस्वी जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनके पिता का नाम इसहाक रूसो और इनकी माताजी सुजैन बर्नार्ड थी। ये प्रकृतिवादी विचारधारा के थे। इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा पर विशेष बल दिया। इनकी मृत्यु 1778 ईस्वी में हुई। इनका मुख्य नारा था प्रकृति की ओर लौटो। रूसो की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सन 1750 से उनकी रचनाएं हैं द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंसेस, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, न्यू हेलाइज, एमील और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कारण ही रूसो को बहुत ख्याति मिली। रूसो का शैक्षिक चिंतन निम्नलिखित विचारों पर आधारित है। रूसो मानते हैं कि प्रकृति शुद्ध है, सरल है, सुंदर है, सुखदायक है। मनुष्य की प्रकृति भी शुद्ध है, सरल है, सुंदर है, सुखदायक है। रूसो कहते हैं समाज अनेक दोषों से युक्त है और प्रकृति पूर्ण रूपेण शुद्ध है। रूसो कहते हैं ज्ञान हमें प्रकृति से ही मिलता है, समाज से नहीं। रूसो कहते हैं मनुष्य की इंद्रियां ही ज्ञान के द्वार हैं। रूसो के अनुसार सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। यह व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। निषेधात्मक शिक्षा यानी नकारात्मक शिक्षा। नकारात्मक शिक्षा के विषय में रूसो कहते हैं रूसो द्वारा प्रतिपादित निषेधात्मक शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर इंद्रियों के प्रशिक्षण एवं स्वानुभव द्वारा सीखने पर बल दिया गया। नकारात्मक शिक्षा वह है ज्ञान के साधन से अवयवों को पहले मजबूत करती है। अवयवों द्वारा शिक्षा देना ही सच्ची शिक्षा है। यह इंद्रियों के उचित अभ्यास से तर्क का मार्ग प्रशस्त करती है। यह बालक को उस मार्ग के चयन के लिए स्वतंत्र छोड़ देती है जो उसे सत्य तक ले जाए। रूसो कहते हैं नकारात्मक शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है, यानी वो नकारात्मक शिक्षा को ही वास्तविक शिक्षा मानते हैं। उनकी शिक्षा के उद्देश्य हैं जैसे शारीरिक विकास, इंद्रिय प्रशिक्षण, बौद्धिक विकास, भावात्मक विकास, जीने की कला, अधिकारों की रक्षा, स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण, वर्तमान सुख की प्राप्ति, आंतरिक शक्तियों एवं मानवीय गुणों का विकास करना। शिक्षण विधियां हैं उनकी जैसे करके सीखना यानी प्रयोग विधि, निरीक्षण करके सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना यानी स्वयं के अनुभवों से सीखना, अन्वेषण विधि, खोज विधि जिसे कहते हैं, खेल विधि, खेल खेल में सीखना, अवलोकन विधि, डाल्टन प्रणाली। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि रूसो समाज विरोधी नहीं थे। ये तो तत्कालीन दूषित समाज के विरोधी थे जिसमें धनी निर्धनों तथा प्रबुद्ध भोले भाले व्यक्तियों का शोषण कर रहे थे। रूसो अपने समय की शिक्षा से भी असंतुष्ट थे। आधुनिक शिक्षा पर रूसो का प्रभाव तो अब कम ही है, परंतु आज उसका जो कुछ भी स्वरूप है रूसो इसकी नींव के ही पत्थर थे। रूसो इसकी नींव के पत्थर हैं।